हेलो डियर इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस एपिसोड में हम एक सैमसंग की रीस्टार्ट प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, जो एक 50 इंचेस का सैमसंग 4K एलईडी टीवी है। अगर मेरी बातों को ध्यान से आप समझोगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिल सकता है इस वीडियो के अंदर। स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। इसका जो मॉडल नंबर होंगे उस मॉडल नंबर को हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि मॉडल नंबर के अकॉर्डिंग में उसके अंदर पैनल जो है वो चेंजेस होते रहता है। ठीक है, तो हमारा इसके अंदर जो मॉडल नंबर यूज़ किया गया है वो कुछ ये वाला मॉडल नंबर है, तो हम इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आगे प्रॉब्लम हम देखते हैं। ये जो लेटेस्ट सैमसंग टीवी होता है इसके अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम होता है रीस्टार्ट प्रॉब्लम। तो रीस्टार्ट दो टाइप के होता है, उसमें एक पिक्चर विथ रीस्टार्ट होता है और एक विदाउट पिक्चर रीस्टार्ट होता है। हमारी केसेस में 30 सेकेंड पिक्चर बनता है और उसके बाद ये प्रोटेक्शन में चले जाता है कुछ इस तरीके से। अगर हम प्रॉब्लम को दोबारा प्ले करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिक्चर अभी ऑन हुआ है और उसके बाद यहाँ पे एक वर्टिकल रोलिंग टाइप का एक कॉन्सेप्ट हो रहा था और उसके बाद ही ये क्या है प्रोटेक्शन में चले जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से सिम्टम्स इसके अंदर हो रहा है। अगर हम प्रॉब्लम को समझने के लिए कोशिश करें तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो जब टीवी ऑन होता है तो बिल्कुल क्लियर पिक्चर होता है और उसके बाद जब ये पिक्चर बंद हो जाता है तो टीवी क्या होता है रीस्टार्ट होता है दोबारा से। प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए अभी हम क्या करेंगे, इसका जो मदरबोर्ड है उसको एक बार देखेंगे ये कैसे टाइप के मदरबोर्ड है और उसके बाद इसके अंदर जो पैनल यूज़ किया गया है वो कौन सा कंपनी का पैनल है। अभी हम चलते हैं पैनल की तरफ और इसके अंदर पैनल का कौन सा वर्जन लगा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग में हम आगे की प्रोसेस देखेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो एक PT का 50 इंचेस का पैनल लगा हुआ है। हमें पैनल के बारे में पता चल चुका है, तो अब हमें ये कंफर्म करना है प्रॉब्लम कहाँ पर है, वो पैनल की साइड में है या मदरबोर्ड की साइड में है। अभी मेरा क्वेश्चन है कि कैसे पता चलेगा ये पैनल में प्रॉब्लम है या मदरबोर्ड साइड में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पता करने के लिए अगर हम इस FFC केबल को राइट साइड से डिस्कनेक्ट करें तो क्या होगा। ये जो राइट साइड में स्पीकर के पास जो FFC केबल है मैं उसका बात कर रहा हूँ। अगर हम इस FFC को डिस्कनेक्ट करेंगे तो हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, मतलब रीस्टार्ट प्रॉब्लम मिलेगा। तो फिर क्या कर सकते हैं, हम इस CKB लाइन को ब्लॉक करके एक बार देख सकते हैं। अगर राइट साइड में पैनल शॉर्ट होगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर राइट साइड ब्लॉक करने के बाद फिर भी कोई चेंजेस नहीं आया तो हमें एक बार क्या करना पड़ेगा, लेफ़्ट साइड की तरफ देखना पड़ेगा। लेफ़्ट साइड से हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी क्लॉक लाइन से और सप्लाई लाइन है उसका हम टेस्टिंग पॉइंट को निकाल लेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी टेस्टिंग पॉइंट दिखाई दे रहा है ये गेट ड्राइवर एरे सर्किट की टेस्टिंग पॉइंट है सारी की सारी। फिलहाल हम इसको डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, पहले हम इसमें वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे आगे क्या एक्शन हम लेंगे। अभी मैं यहाँ पर प्रॉब्लम को एनालाइज करूँगा और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या प्रॉब्लम है। अभी ये LC1 का टेस्टिंग पॉइंट है जहाँ पर -12 वोल्ट एंड 30 वोल्ट के अकॉर्डिंग में ये स्विचिंग हो रहा है और उसके बाद इसके ऊपर में जो टेस्टिंग पॉइंट है वो LC2 का टेस्टिंग पॉइंट है। अगर हम यहाँ पे देखें LC2 में 29 वोल्ट फिक्स्ड है, तो यहाँ पर वोल्टेज चेंजेस नहीं हो रहा है। जो LC2 है उसका वोल्टेज चेंजेस नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो LC1 का जो टेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे वोल्टेज शिफ्टिंग हो रहा है नॉर्मली, लेकिन जो LC2 का टेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर वोल्टेज शिफ्टिंग नहीं हो रहा है, तो ये एबनॉर्मल दिखा रहा है। वीडियो को और एक बार देखते हैं। ये LC1 का टेस्टिंग पॉइंट है जहाँ पे शिफ्टिंग हो रहा है 29 से -12 वोल्ट में, और ये LC2 का टेस्टिंग पॉइंट है जहाँ पर 29 वोल्ट ये फिक्स्ड दिखा रहा है, तो यहाँ पर कोई शिफ्टिंग नहीं हो रहा है। तो यही प्रॉब्लम है। ठीक है, हमें प्रॉब्लम मिल गया है, LC2 में प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, पैनल में है कि मदरबोर्ड साइड में प्रॉब्लम है। चलो अब ये कंफर्म करते हैं प्रॉब्लम पैनल की साइड में है या मदरबोर्ड की साइड में है। प्रॉब्लम को कंफर्म करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस मदरबोर्ड को चेक करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, क्या कोई ऑप्शन है इस मदरबोर्ड को चेक करने का? जी हाँ, हमारे पास एक जीक है जो सैमसंग के लिए खास करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। बस इस जीक होने से ही आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं हो जाएगा, हमें प्रॉब्लम को एनालाइज करके निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये टूल्स आपका कोई काम का नहीं रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 वोल्ट 30 वोल्ट और -11 वोल्ट प्रेजेंट है। अगर ये वोल्टेज प्रेजेंट है तो हम क्या माने, इस मदरबोर्ड ओके है,
हम ऐसा मान सकते हैं कि मदरबोर्ड ओके है। इस वोल्टेज स्टेबल होने से हम मान नहीं सकते कि मदरबोर्ड ओके है। हमें प्रॉब्लम मिला है LC2 में, तो हमें यहाँ पर लेवल शिफ्टर का आउटपुट चेक करना है। हमें ये कॉन्फर्म करना पड़ेगा जो लेवल शिफ्टर का आउटपुट में LC2 है, क्या यहाँ पर शिफ्टिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है ये LC1 का रेजिस्टेंस है जहाँ पर वोल्टेज शिफ्टिंग हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं LC1 का नीचे वाला जो रेजिस्टेंस है वो LC2 वाला रेजिस्टेंस है जहाँ पर वोल्टेज शिफ्टिंग नहीं हो रहा है। तो यही प्रॉब्लम है एक्चुअल में। अभी बिल्कुल प्रॉब्लम कन्फर्म हो गया है कि प्रॉब्लम LC2 में प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम जो है मदरबोर्ड साइड में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम किसका है, मदरबोर्ड का प्रॉब्लम है। अब मदरबोर्ड में कौन सा सेक्शन का प्रॉब्लम है, लेवल शिफ्टर का प्रॉब्लम है। ये राइट साइड में जो रेजिस्टेंस है कैपेसिटर का बगल में 470 ऐसा कुछ है रेजिस्टेंस, तो ये फर्स्ट और सेकेंड वाला रेजिस्टेंस ही था जो मैंने चेक कर रहा था बेसिकली। नीचे वाला जो रेजिस्टेंस है वो LC2 का रेजिस्टेंस था जिसका बगल में JD422 लिखा हुआ है। ठीक है, अभी प्रॉब्लम तो मिल गया, सॉल्यूशन क्या है, क्या हमारे पास इसका सॉल्यूशन है, क्या अप्लाई कर सकते हैं। चलो थोड़ी देर के लिए सोचते हैं एक मॉडिफिकेशन। अगर हम LC1 और LC2 को रिमूव करके VGS को LC1 में बाईपास करें तो क्या होगा। रेजिस्टेंस का ऊपर में ही VGS का टेस्टिंग पॉइंट है, बस क्या करना है VGS को LC1 में ट्रांसफ़र कर देना है। क्या इसमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है लेवल शिफ्टर शॉर्ट सर्किट है। इस लेवल शिफ्टर के अंदर में दो मॉसफेट लगा हुआ है, एक अपर मॉसफेट है और एक लोअर मॉसफेट है जो VGS और VGL को स्विचिंग कर रहा है। उस लॉजिक फेल हो गया, उसमें से कोई ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया होगा जिसके लिए इस तरीके से प्रॉब्लम हो रहा है। अगर ऐसा प्रॉब्लम होगा तो IC ओवरहीटिंग होगा, क्योंकि लेवल शिफ्टर IC के अंदर में शॉर्ट सर्किट है। तो ऑब्वियसली अगर शॉर्ट सर्किट आइडेंटिफाई होता है तो IC प्रोटेक्शन में जाएगा कंपलसरी। जब LC1 एक्टिवेट होता है तो पैनल ऊपर से लेके नीचे तक स्कैनिंग होता है। वो स्कैनिंग कंप्लीट होने के बाद जब LC2 में स्विचिंग होता है तब जाके क्या है ये प्रोटेक्शन में चले जाते हैं, मतलब पिक्चर बंद हो जाता है, फिर टीवी रीस्टार्ट होता है, फिर से पिक्चर ऑन हो जाता है। क्योंकि LC1 का जो लॉजिक है वो सही तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा था, इसीलिए हमें थोड़ी देर के लिए पिक्चर मिल रहा था। ये जो प्रॉब्लम है एग्जैक्टली आइडेंटिफाई हुआ था कि लेवल शिफ्टर के अंदर में प्रॉब्लम है। तो इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या होगा, लेवल शिफ्टर IC को रिप्लेसमेंट करना। ये IC मार्केट में मिलेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे पास एक मदरबोर्ड था जिसका HDMI स्विचिंग एरिया में शॉर्ट सर्किट थे। तो हमने क्या किया, उस मदरबोर्ड का IC को निकाल लिया है। अब प्रॉब्लम एनालाइज हो चुका है। अब लेवल शिफ्टर रिप्लेसमेंट करो या मदरबोर्ड रिप्लेसमेंट करो, वो आपकी चॉइस है, आप कैसे सॉल्यूशन करोगे। हमारे पास ये पुराना बोर्ड थे जिसके ज़रिए हम क्या किया, उसका IC को निकाल लिया है और उसके बाद हम इसको रिप्लेसमेंट कर दिया है। बेसिकली हम लोग मदरबोर्ड ही चेंज करते हैं अगर IC अवेलेबल नहीं होता है तो, क्योंकि ऑप्शन भी नहीं है ना, IC के बगैर तो ये काम नहीं करेगा। बेसिकली ये एक यूनिवर्सल IC होता है जो 3-4 पैनल इसके अंदर यूज़ किया जाता है, सेम नंबर रहता है। हमने ये 43 इंचेस का मदरबोर्ड से इस्तेमाल किया। IC का जो फर्स्ट नंबर है वो सिमिलर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी मैं आपके लिए एक टिप्स देता हूँ। ये एक जिग है मदरबोर्ड चेक करने की, लेकिन इसके ऊपर ट्रस्ट मत करो। क्यों, क्योंकि जब तक आपको प्रॉब्लम एनालाइज की नॉलेज ही नहीं है तो ये जिग आपका क्या काम का है, आप सोच कर देखो। आपने इस जिग को कनेक्ट किया और देखा 30 वोल्ट और 14 वोल्ट या माइनस वोल्ट प्रेजेंट है, तो हम मान लेंगे क्या मदरबोर्ड सही है। ये है फाइनल रिज़ल्ट, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो हमारी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो चुका है और स्टेबल हो चुका है। यहाँ पे और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन है।